कोरोना काल में दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली थी। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वसूली गई फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कोरोना काल में जब भी अभिभावक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान ना करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा। लेकिन जनाब, ये सब महज जुमलेबाजी है और ये सब सिर्फ बातें हैं। ऐसा लगता है जैसे निजी स्कूलों को सरकार के आदेश की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ना तो उन्हें सरकार का डर है और ना ही उन्हें सरकार के आदेशों की पड़ी है। यह आदेश था दिल्ली सरकार का। इसके लिए बड़े बड़े बैनर भी लगे और विज्ञापन भी हुआ। बड़े बड़े चैनल ने खबर भी चलाई। सरकार ने खूब वाहवाही भी लूटी। शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे भी करती है और बड़े दम भी भरती है। इस खबर को सुनने के बाद बहुत अभिभावक बड़े खुश भी हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वैसे तो किसी भी देश के भविष्य की नींव के लिए शिक्षा बड़ा आधार है। बड़े बड़े टैगलाइन के साथ पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के बैनर भी खूब लगते हैं, खूब मार्केटिंग भी होती है। लेकिन आज भी किफायती दामों में शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली सरकार के आदेशों को कैसे प्राइवेट स्कूल वाले पलीता लगा रहे हैं, ये आप भी सुने। हेलो, वालेकुम अस्सलाम फरीदा जी, मैं सिराज साहिल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ, मैं कल जो है मिलना चाहूँगा फारूकी साहब से या प्रिंसिपल मैम से, तो आप टाइम दिला दीजिए कल का कोई। सर एक मेल कर दीजिए, मैं मेल फॉरवर्ड कर देती हूँ मैम को। आपको तो कॉल कितना कॉल कर रहे थे सर हम? कहाँ, फ़ोन मेरा यही है, आपका आता है तो नाम आ जाता है मिस कॉल में, अगर मान लो बिजी होता है। साहब इनको आरएस को हमने कितनी बार कॉल किया होगा। अभी है सर रिपोर्ट आ रही, आपने अपने फोन से भी किया, हमने भी किया यहाँ से। आप जिस पे हम बात कर रहे हैं इसी फ़ोन से किया था कि कोई दूसरे फ़ोन से किया था? सर एक ही फोन है यहाँ पे। तो इससे तो आइए। खैर आप एक मेल कर दीजिए कि वांट टू मीट विद प्रिंसिपल मैम या फारूकी सर। अच्छा जी, तो जी। क्योंकि तो कोई नहीं आ रहा है सर। हाँ, अभी मैम की क्लास भी हो रही होगी, तो आप अपना मेल कर दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर तो देती हूँ। मेल आईडी आ आप, जाएगा। हाँ ओके, मेल आईडी हमें दे देंगे आप? मैं अभी कर देता सर स्कूल की मेल आईडी पे अच्छा, ठीक। school.org.yahoo.com। ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सिराज साहिल बोल रहा हूँ। वो मैसेज आया था आपके वो स्कूल से कि मैनेजर साहब आउट ऑफ दिल्ली हैं। किया होगा सर ने, क्योंकि आपकी जो मेल आई थी मैंने फॉरवर्ड कर दिया था जी, तो उस पे यही मैसेज में लिखा है आपकी तरफ से कि फोन पे बात कर लें। किससे? सर से। कर लीजिए सर से बात। आपके पास तो नंबर है? नहीं, नंबर कहीं हमसे दूसरा फॉर्म जो है फॉर्मेट हुआ था तो है नहीं, आप दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। 981110 एक मिनट 981105 57786। 57786। जी शुक्रिया। यही नहीं, सरकार भी इस स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ दिखती नजर आ रही है। आम आदमी तो दूर की बात है, समाज का आईना दिखाने वाले एक पत्रकार के बच्चे भी कोरोना काल में फीस न भरने के कारण स्कूल की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। उन्हें ऑनलाइन क्लास से हटा दिया जाता है। स्कूल प्रशासन की गुंडागर्दी और सरकार का ढुलमुल रवैया इस देश के बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। शिक्षा का बाजारीकरण शिक्षा को बच्चों की पहुंच से दूर कर रहा है। सुने ये ऑडियो क्लिप, खुद सच आपके सामने आ जाएगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम, मैं आरिज का डैडी बोल रहा हूँ। जी जी।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि फरीदा मैडम को फोन कर रहा था, क्या स्कूल खुले नहीं है, अभी छुट्टियां हैं? जी जी, स्कूल तो बंद है। अच्छा, वो जैसे बच्चों का ग्रुप में जो है, जो जोड़ते हैं नाम, तो आरिज का ग्रुप में नाम नहीं है, तो किससे बात करना होगी? इनकी क्लास टीचर है प्रेरणा मैम, आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, आपका क्या जी, जी। नाम है? मैं सुमेरा हूँ। मैं सुमेरा जी, 12th आप क्या पढ़ाती हैं आरिज को? मैं इनको पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज पढ़ाती हूँ। अच्छा, थैंक यू सुमेरा जी। जी जी, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी, प्रेरणा मैम। हाँ जी सर, गुड हाँ, मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसी हैं मैम? बस सब ठीक है सर, आप बताएं। मैम, ये कह रहा था मैं कि अभी जो स्कूल बंद चल रहे हैं, तो ग्रुप में अभी भी जो है मतलब काम हो रहा है? काम तो नहीं हो रहा है सर, हम लोग को इंस्ट्रक्शन दी गई है प्रिंसिपल मैम की तरफ से कि जैसे आजकल आपको पता है पैंडेमिक का समय चल रहा है, जी। तो उसमें इंटरेक्शन वगैरह क्लास टीचर्स करेंगी आपस में कि जिससे कनेक्टिविटी बन जाए बच्चों के साथ। जी। 5 मिनट की मीटिंग होनी रहती है जी, एवरी सैटरडे। अच्छा, एवरी सैटरडे। तो मैम हाँ, ये, सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे के अलावा। जी ठीक है। तो मैम ये आरिज का जो है उसमें ग्रुप में ऐड नहीं है नाम अभी? सर आप पैसे जमा करवा दीजिए, हो जाएगा। पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, तो एक्चुअली में मैंने जो है अभी 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू ट्राई कर रहा था, मेरी बात नहीं हो पाई आपकी ये जो मैडम है फरीदा मैडम। आप स्कूल के आप मेल कर दीजिए सर, अच्छा मेल कर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, ठीक, ओके। ठीक है सर, ईमेल आईडी है ना सर आपके पास? जी ठीक है। ठीक है, आप बात कर लीजिए। ओके। ठीक है। ये ऑडियो क्लिप है न्यू हॉरिजन स्कूल की। पत्रकार सिराज साहिल के 2 बच्चे न्यू हॉरिजन स्कूल में पढ़ते हैं। कोरोना काल के दौरान आर्थिक तंगी से गुजर रहे पत्रकार सिराज साहिल ने जब स्कूल प्रशासन को फीस ना देने में असमर्थता जताई और उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चों को क्लास से ना निकाले। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने इनकी एक भी ना सुनी और इनके बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस ना देने पर इन्होंने बच्चे का रिजल्ट भी रोक दिया। स्कूल मैनेजमेंट की कर्मी फरीदा से बातचीत की तो सुनिए कैसे फीस ना देने के कारण बच्चे की पढ़ाई रोकी जाती है, साथ ही रिजल्ट भी रोक दिया जाता है। फरीदा जी बोलती है कि पहले फीस भरो फिर रिजल्ट मिलेगा, पहले फीस भरो फिर क्लास में एंट्री मिलेगी। स्कूल और सरकार के आदेश के बीच बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। आप भी सुनिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, फरीदा मैम। जी जी, सिराज साहिल बोल रहा हूँ। जी सिराज भाई जी। मैं ये कह रहा था कि जो है अभी स्कूल में तो सब आ नहीं रहे हैं, तो वो ग्रुप में जो है आरिज का नाम ऐड नहीं है अभी, तो प्रेरणा। भाई मैंने आपको फोन करके बताया था ना कि आपको मेल गई है, मेल के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए उसकी। मैंने लिंक बना के भेज दिया आपको, आप मेल चेक करिए अपना। व्हाट्सएप मैसेज भी किया मैंने आपको जिस दिन फोन किया। हाँ, जिस दिन आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने जो है मेल, मेरा जो ईमेल आईडी है, मेरा अपना पर्सनल जो ऑफिस में आपके मेंटेन है, उस पे भेजा है आपने। हाँ, अब ये मैं कैसे बताऊँ, मैंने तो वही होगा जो आपको हमने दिया है, वो तो उसकी डायरी में भी लिखा मेल से हुआ। आया था ना सिराज भाई, जिससे मेल से आया था ना वो क्या आप मिलना चाह रहे हैं, जिस भी मेल पे आपका वो हो रहा था उसी पे मैंने किया है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था मैम, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लो गौर से, फिर आपको जो करना हो करना। फारूकी साहब से भी जो है मेरी बात हो नहीं पाई, मैंने 4-5 बार फोन किया, शायद कहीं बिजी थे क्या है, और अभी स्कूल तो आ भी नहीं रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी जो है पेमेंट का तो हो नहीं पाएगा, आपको मैं बताऊं, या तो आप उनसे बात कर लीजिए, उसको जो है आप ग्रुप से तो ना हटाओ आप। अभी तो वो पढ़ रहा है, शुरू से आज तक जो है 12वें में चला गया है, तो पैसे तो आपको देर सवेर दिए ही गए हैं। अभी आप लोग खुद देखो, सब समझदार हो, कितना ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी नहीं खुल रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। मैं तो जैसे ही आप पेमेंट आते हैं मैं आके जमा कर दूंगा, उसमें कौन सी बात है। भाई आप सर से आप बात कर लीजिए सर से। तो मैं सर से बात करके उनसे कह दूं कि आपसे कहें वो, क्योंकि प्रेरणा मैडम तो कह रही फरीदा जी कहेंगी जब तक नहीं होगा। अरे फरीदा जी क्या सिराज है, आपको पता तो है हाँ, कि
फरीदा के कहने से थोड़ा ना कुछ होगा, फरीदा को भी कहा जाए। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। है ना? मैं फारूकी साहब से बात कर लेता हूँ। जी जी जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बात जी बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ फरीदा मैम, सिराज साहिल बोल रहा हूँ। हाँ, वो हाई स्कूल का जो आरिज का रिजल्ट था वो नहीं लिया था, तो वो कैसे मिलेगा? वो मैडम प्रेरणा मैडम से बात हुई थी, वो तो कह रही थी डाउनलोड करके निकल आता है, वो तो निकल नहीं रहा, कैसे निकलेगा? नहीं सर, आपकी फीस क्लियर नहीं है ना, जब फीस करेंगे जी तभी तो निकलेगा सर। नहीं, हाई स्कूल वाले की बात कर रहे हैं, वो तो 11th का तो मिल गया था हमें, हाई स्कूल का नहीं लिया था उसका। आप आके ले लीजिए। अच्छा, मैं मंडे आऊँगा फिर। सलामकुम, यहाँ स्कूल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराज साहिल बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। हाँ, ये फरीदा मैम, ये जो मार्कशीट है इस पे तो कंपार्टमेंट लिखा है और 28 नंबर लिखे हैं, ये तो अपडेटेड मिलना चाहिए थी। अपडेटेड वाली नहीं है ये? जी, इस पे वो लिखा है 28 नंबर, फिर उसको 50 आ गए थे कंपार्टमेंट में, तो वो अपडेटेड, और इस पे रिजल्ट में लिखा है कंपार्टमेंट, तो वो पास लिखना चाहिए। अब पर आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी जी ध्यान नहीं जी, दिया। अब प्लीज आप देखिए, निकाल के हमें बता दीजिए, मैं कल ले लूँगा। नहीं, वो मुझे देखनी पड़ेगी कि आई भी है नहीं आई है, हाँ। क्योंकि एक ही बच्चे की कंपार्टमेंट थी ना। मैं चेक करके रखती हूँ फिर। आप चेक करके प्लीज हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सलामकुम, यहाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराज साहिल बोल रहा हूँ। जी। हाँ, वो मार्कशीट लेना था। आपकी नहीं, आपकी जो 10th की जो रिजल्ट आएगा उसके साथ मिलेगा, ये बोल रहे हैं सीबीएसई वाले। कल से मंदिर सर गए थे सीबीएसई। क्या मतलब? जी, जब 10th का रिजल्ट आएगा ना, तो पिछले साल का 10th का रिजल्ट उसके साथ मिलेगा, ये बोल रहे हैं। 12th का भी उन्होंने 12th के साथ दिया है। एक बच्चा 10th का था, एक बच्चा 12th का था ना सर हमारा। जी जी, तो तो वो जब 10th का रिजल्ट मार्कशीट देंगे वो सीबीएसई वाले, जी तब आपको देंगे। तो वो कब देंगे? अब सर ये तो वही बताएंगे। नहीं जब आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, इतना हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10th तो जो है 1-1.5 साल पहले हो गया, उसकी मार्कशीट ही अभी तक नहीं दी सीबीएसई। नहीं, कंपार्टमेंट वाली नहीं बनी सर। तो कब मिलेगी वो फिर? अभी इसमें तो ये तो गड़बड़ है ना, इतना कैसे डिले होगा, कैसे करें बताइए आप। ये मैं क्या बताऊँ, बताइए। मैं तो अपना काम बता सकती हूँ। आप अपना रिजल्ट ले आइए, हमने रिजल्ट को वेरीफाई करके दे देंगे, इतना कर देंगे। कहाँ से लेके आए? आप अपने नेट से निकाल लीजिए रिजल्ट, उसको स्टैंप लगा के दे दूंगी, इतना कर सकते हैं। स्कूल जो स्कूल के पास रिजल्ट है। नहीं, नेट से कैसे निकलेगा आप बता दो हमें, हम निकाल लेते हैं। तो वो तो जैसे रिजल्ट निकाला, आपको कैसे पता लगा बच्चा पास हो गया? क्या? तो बच्चे ने निकाला ही था ना, रोल नंबर डाल के रिजल्ट। नहीं, वो तो मैडम ने बताया था ना कि 58। अच्छा तो ठीक है, आप हाँ, मैं आपकी फाइल में से निकाल के दे दूंगी आपको वाला। हाँ, तो वो हमें दे दीजिए। आप कब हम आ जाए बताइए आप। ठीक है ना, कब? आप 5 मिनट में कर लीजिए, मैं निकाल के रख लूँ। ओके ओके। स्कूल के मैनेजर कमल फारूकी से हुई बातचीत सुनिए। उन्हें ना तो सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की जानकारी है और ना ही उन्हें सरकार से कोई आदेश मिला है। सुनिए क्या कहा कमल फारूकी ने। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फारूकी साहब, हम आपसे जो है सिर्फ जो है एक गुजारिश करना चाह रहे थे कि हुक्म सर कीजिए। आप जो है, नहीं हुक्म क्या करना होगा, आपने हमेशा जो है कोऑपरेट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन हमने भी हमेशा कभी भी जो है, हमने इवन आपका जो फाइन का सिस्टम है उसमें भी हमने कहा कि नहीं, जब हम देर से दे रहे हैं फीस तो हमने फाइन भी हमेशा दिया भाईजान, ठीक है। और हमने कभी भी जो है ये नहीं कहा कि जो है हमारी फीस कम कर दीजिए या माफ कर दीजिए, क्योंकि आप भी स्कूल चला रहे हैं, लोगों को सैलरी देना होती है, खर्चा सब खर्चे हैं ही हैं, वो हमें सब चीज़ों का पता है। लेकिन अभी आप पिछले 1 साल से कोरोना का मामला इतना ज़्यादा जो है गड़बड़ हो गया है कि सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हुई हैं, प्रॉब्लम हो गई है। तो हम ऐसा तो कह नहीं रहे कि जो है आप जो है उसको पढ़ाते रहिए, पैसे ही ना लीजिए। अभी तो वो इस साल उसको पढ़ ही रहा है वहाँ। तो अगर आप जो है ऑनलाइन क्लासेस, वैसे तो अभी उतने हो भी नहीं रहे हैं, लेकिन 20 से ही जो है हटा दिया गया था नाम, और फिर जो है बच्चे से जो है टीचरें कहें अगर इस बात को लेके, तो ये चीज़ तो अच्छी नहीं लगती है ना। पेरेंट्स से जो है जब बात हो गई है, हम ये साफ साफ बता रहे हैं जब, तो उस पर कंपेल करना कि नहीं आप पैसे दोगे तभी जो है नाम डाला जाएगा क्लासेस में,
तो ये तो सही नहीं है ना भाईजान। आप तो ये तो बताइए, एजुकेशन सेक्टर में इस तरह की चीजें जो है, वही बात है कि मरीज जो है अस्पताल में पड़ा हुआ तो डॉक्टर कह रहा है पैसे पहले रखो तब इलाज होगा, नहीं तो मर जाए मरीज। वो कह रहा है पहले इलाज नहीं होगा, वो तो बात की बात कहता है। जी हाँ, वही कह रहा पहले है। इलाज की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ जी। पे चलता रहता है। खैर एनीवे, जी देखिए अगर आप सिराज भाई, अगर आप पैसे जमा करा सकते हैं कुछ जी जी तो जमा कराइए, नहीं करा सकते हैं जी। तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बाकी तो मैनेजमेंट जाने। अच्छा, मैनेजमेंट में मैं आप तो नहीं मेरी हैं? तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा नहीं रहा हूँ। आप मैनेजमेंट में नहीं हैं भाईजान? मैं देखो सिराज साहब, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता नहीं है मेरी तबीयत बहुत खराब रह चुकी है। मैं अभी अस्पताल में रहकर आया हूँ 20। अच्छा चलिए, अल्लाह करे आप जल्दी से ठीक हो जाए। उससे सिलसिले में आप बात कुछ मत कीजिए। ओह मैंने आप, क्योंकि मैं फोन हर एक का उठा लेता हूँ, जी जी इसलिए मैंने आपका फोन उठा लिया, जी, शुक्रिया बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो जी इसलिए जी। आप तो जो भी इसमें है, कुछ नहीं हो सकता भाईजान? मतलब मुख्यमंत्री जो स्पीच देते हैं और शिक्षा मंत्री और डायरेक्टर, वो सब बेकार हैं? मैं वो किसी की स्पीच कोई नहीं सुन रहा हूँ आजकल, मुझे कुछ पता नहीं, अच्छा अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं है क्या कह रहे हैं क्या। ठीक है, ठीक, ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, बताइए। जी कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सर, सर वो फोन हमने किया था इसलिए कि वो उस दिन आपसे बात हुई थी, आपकी मेहरबानी से उन्होंने एप्लीकेशन और चेक ले लिए थे, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास में जो है बच्चे का नाम आज तक नहीं डला है सर। नहीं, असल में क्या है, मैंने बात की थी जब मैं गया था, जी। तो उन्होंने कहा कि चेक तो आप 2 मरतबा पहले भी दे चुके हैं। नहीं, एक बार हुआ था वो केस, वही वाला जो हाँ, 2 तो चेक, एक बार कैश और चेक दिया था, उस पे हाँ, आपको तो मैंने अब आप जी नहीं, आप वो कर दीजिए तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। अच्छा चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फारूकी साहब, सिराज साहिल बोल रहा हूँ। जी सर, अच्छा करना। मैं एक दो बात पूछूं आपसे, अगर बताना चाहें आप? नहीं, अगर बताने की होगी, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बताइए आप। एजुकेशन पॉलिसी से ही रिलेटेड है, एक दो सवाल से जो है, कोई स्टोरी है उसके लिए, और कोई बात नहीं करना है। जी। पहला सवाल मेरा ये है कि जो कोरोना काल था उसमें जो है स्कूल में जो है बच्चे आए नहीं थे, टीचर लोग भी जो है घर पे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो किन बच्चों को जो है क्लासेस में जो है आने की ऑनलाइन अनुमति थी और किन को नहीं थी? मैं ये बता नहीं सकता, मुझे ध्यान नहीं है पूरा। अच्छा, ध्यान नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर एजुकेशन से जो है आपके यहाँ कोई जो नोटिफिकेशन आया इस मामले में आज? ये भी आप स्कूल में मालूम कीजिएगा, मुझे पता नहीं। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी से जो है कभी आपकी बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं मनीष से। केजरीवाल जी से? नहीं, मेरे रानी बहुत पहले मेरे बात हुई है, लेकिन मुझे रिसेंटली तो कोई बात नहीं। नहीं, स्कूल प्रशासन किस तरह से लोगों के साथ डील कर रहा है इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है? देखिए, मेरे पास, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझसे अगर कोई बहुत ही ज़रूरी बात हो जो मुझे पता होगी, वरना आपको पता नहीं है शायद, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रह चुकी है, लिहाजा ये सारी बातें आप कानूनी और टेक्निकल और लीगल भी जो है डायरेक्ट स्कूल में जाके बात कीजिए, या मनीष जी या सिसोदिया जी से बात कीजिए। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शबी साहब। कैसे हैं? मैं शबी अहमद बोल रहा हूँ। हाँ शबी अहमद साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप फरमाइए। मैं आपसे 2-3 मिनट बात कर सकता हूँ? तो नाम तो बताइए पहले। अच्छा, मेरा नाम जी जी, सिराज साहिल है। सिराज साहिल साहब, फरमाइए। मैंने फोन किया था, कमाल साहब से बात थोड़ी देर हुई थी, थोड़ी तबीयत उनकी खराब है, अब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बताइए। अच्छा, वही कुछ 2-1 बात पूछना थी, तो वो ये कह रहे थे कि ये तो मैनेजमेंट से आप पूछ लो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं तो सबसे पहले माजरत चाहूंगा, मैंने ऑफिशियल, आप ऑफिशियल पूछ रहे हैं या ना ऑफिशियल पूछ रहे हैं? ऑफिशियल। नहीं, ऑफिशियल में बात नहीं करता हूँ, स्कूल में आकर बात कीजिए। अच्छा, अनऑफिशियल? ये तो थी स्कूल की करामात। अगले भाग में आपको सरकार की व्यवस्था भी दिखाएंगे कैसे एक आम आदमी दिल्ली का सीएम बन खास बन गए, कैसे एक आम नागरिक सरकार की कार्यप्रणाली में पिसता है। आम आदमी से सीएम बने खास आदमी के पास बात करने का समय नहीं है,
विभाग के लोग भी गोलमोल जवाब देते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कहीं भी नहीं मिलता। हालात जस के तस बने रहते हैं और इस उधेड़-बुन में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सुरेंद्र कहानियां न्यूज।